तो पिछले एपिसोड में मिस विंग ने टैन्यू से कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपना मास्टर बना सकते हो, और अब इतना कहने के बाद वो अपने जगह पर आकर बैठ जाती है। उसकी यह बात सुनकर टैन्यू सोचने लगता है कि अगर मैंने मिस विंग को अपना टीचर बना लिया तब इस तरह से मैं तो अपना ही स्टूडेंट बन जाऊंगा। और इसके बाद वो मिस विंग से कहता है कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के काबिल समझा, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। लेकिन असल में जब मैं अपने होम टाउन में था तब उसी वक्त मैंने किसी को अपना टीचर बना लिया था, जिसकी वजह से मैं आज आपको अपना टीचर नहीं बना सकता। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गई होंगी। तब इस पर मिस विंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तब इसके बारे में मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। और इसके बाद वो टैन्यू को खड़ा हो जाने के लिए कहती है। अब उसकी बात सुनकर टैन्यू खड़ा हो जाता है और फिर मिस विंग से कहता है कि आज बेस्ट टाइम एंड स्पेस टावर ओपन होने वाला है, जिसकी वजह से अगर अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं है तब इसके लिए मैं वहाँ पर तुरंत ही जाना चाहूंगा। लेकिन तभी मिस विंग टैन्यू को जाने से रोकती है और उसे बताती है कि चीफ टैंग भी तुमसे मिलना चाहती हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए अभी कुछ देर के लिए तुम्हें यहीं पर वेट करना होगा। अब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू मान जाता है और इसके कुछ ही देर में चीफ टैंग भी इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। अब उसे यहाँ पर देख एल्डर सेन और एल्डर ल्यू उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद मिस विंग चीफ टैंग की मदद करती है और उसे सहारा देकर टैन्यू के पास लाती है। अब चीफ टैंग को अपने सामने देख टैन्यू भी उसे रिस्पेक्ट देता है, जिसके बाद चीफ टैंग इसे अपना सिर ऊंचा करने के लिए कहती है। और अब चीफ टैंग इसके चेहरे को जैसे ही देखती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक बार टैन्यू को बचाया था, जिसकी वजह से उसे इसका चेहरा याद होता है। यह देख मिस विंग चीफ टैंग से पूछती है कि क्या आप इससे पहले भी मिल चुकी हैं? तब चीफ टैंग कहती है कि मैंने इसे युआनजिन कैनियन में बहुत पहले देखा था, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पर बुरी तरह से फंस गया था, जिसके दौरान 4 बड़े खतरनाक मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन मैंने वहाँ पर आकर इसकी जान बचा लिया था। अब इसके बारे में सुनकर टैन्यू ऐसे बिहेव करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और चीफ टैंग से कहता है कि अच्छा आपने ही उस दिन मेरी जान बचाई थी। और इसके बाद वो चीफ टैंग को इसके लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद चीफ टैंग टैन्यू से कहती है कि पिछले 50,000 सालों में पूरे 9 इनर गेट में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ था जो कि टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ पाया हो, इसलिए मैं अब खुद अपने आंखों से तुम्हें टावर के ऊपर चढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छा इनाम भी दूंगी। अब उसकी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए तुरंत रेडी हो जाता है, जिसके बाद चीफ टैंग कहती है कि अब इसमें बिना कुछ देरी किए वहाँ पर चलो। इसके बाद हम टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आए हुए थे। अब इसके कुछ ही देर में चीफ टैंग भी सभी के साथ में यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर मिस विंग को देखते ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और फिर मिस विंग उन सभी से चीफ टैंग को भी इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद सभी लोग उसे भी रिस्पेक्ट देते हैं। यह देख चीफ टैंग उनको खड़ा हो जाने के लिए कहती है और तभी इसी वक्त होंगरू भी यहाँ पर आ जाता है और चीफ टैंग को देखते ही वो भी उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप यहाँ पर आई हैं। जिसके बाद चीफ टैंग होंगरू से कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और अब उसकी यह बात सुनकर होंगरू भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद चीफ टैंग उसे टाइम एंड स्पेस टावर के 108वें फ्लोर को ओपन करने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर होंगरू भी तुरंत इसके लिए मान जाता है। अब इसके तुरंत बाद वो अपने किसी टोकन का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ के टावर की सभी सीढ़ियाँ जनरेट हो जाती हैं और अब यह टावर ओपन हो गया था। अब होंगरू चीफ टैंग से बताता है कि मैंने टावर को ओपन कर दिया है, जिसके बाद चीफ टैंग टैन्यू से इस पर जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी मिस विंग टैन्यू से बताती है कि चीफ टैंग को किसी जरूरी काम से कहीं पर जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ के टॉप पर चले जाओ। यह सुनकर टैन्यू उसकी बात मान जाता है और इसके तुरंत बाद ही वो टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से इसके ऊपर चढ़ रहा था, जो कि पिछले बार के तुलना में बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अब इसके इतने ज्यादा स्पीड को देख यहाँ के सभी स्टूडेंट हैरान हो गए थे और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन है, क्योंकि असल में इनको अभी तक टैन्यू के आने के बारे में पता नहीं था। अब इसके कुछ ही देर बाद टैन्यू 30 नंबर वाले फ्लोर को पार कर जाता है, जिसे देख यहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि यह तो ब्रदर टैन्यू से भी ज्यादा तेज है। वहीं दूसरी ओर चीफ टैंग और सभी लोग टैन्यू के ऊपर नजर बनाए हुए थे, जहाँ पर एल्डर सेन कहने लगता है कि अब तो टैन्यू की कल्टीवेशन 9th लेवल के फिटल सोल रिल्म में पहुंच गई है,
जिसकी वजह से अब वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। अब इस वक्त टैन्यू के स्पीड को देख चीफ टैंक भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो केवल इतने ही देर में 90 नंबर के फ्लोर को भी पार कर चुका था और वो अभी भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अब इसे देख यहाँ के स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, क्योंकि इसकी स्पीड तो ब्रदर टैन्यू से भी ज्यादा है और इसी के साथ वो केवल इतने ही देर में 103 नंबर के फ्लोर पर भी जा चुका है। लेकिन असल में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि यह टैन्यू है और इसीलिए सभी लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि यह सियानमेन का कोई स्टूडेंट होगा, क्योंकि बर्थ सोल रिल्म वाला कोई भी स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू टावर के बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा चुका है, जिसकी वजह से अब उसे और ऊपर जाने में थोड़ी सी परेशानी होने लगी है और अब इसकी वजह से उसकी स्पीड भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इस वक्त यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तभी इसी वक्त कुछ लड़के इसे ध्यान से देखते हैं, जिसके बाद इनमें से एक लड़का कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल टैन्यू के जैसा दिख रहा है। लेकिन उसके साथ वाले किसी भी लड़के को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इनको पता था कि टैन्यू को मरे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर चीफ टैंक टैन्यू को बड़े ध्यान से देख रही थी और अब उसके इस काबिलियत से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। अब इसके केवल कुछ ही देर के बाद टैन्यू 108वें नंबर के फ्लोर पर भी चला जाता है और अब वहाँ पर सभी के सामने आता है। लेकिन अब इसको देख सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि यह तो सच में टैन्यू है। और आज इसे जिंदा देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि देखो टैन्यू वापस आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद इनमें से एक लड़का कहने लगता है कि टैन्यू की ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि केवल 10 महीने के बाद वो वुलिंग लिस्ट में भी चला जाएगा। और टैन्यू के इस काबिलियत से मिस बिंग आज भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वह सभी से बताती है कि टैन्यू नहीं मरा है। तब इसकी यह बात सुनकर सभी कहते हैं कि अब से हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यह देख टैन्यू उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी इसी वक्त चीफ टैंक टैन्यू से कहती है कि तुम मुझे अपना टीचर मान सकते हो। अब उसकी यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चीफ टैंक का स्टूडेंट बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक को इस बात के लिए थैंक यू कहता है और फिर उसे बताता है कि मैं बहुत पहले से ही किसी को अपना मास्टर मान चुका हूँ और मेरे मास्टर ने मुझसे प्रॉमिस दिया है कि मैं किसी दूसरे को अपना मास्टर नहीं बना सकता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रही होंगी। तब इसकी यह बात सुनकर चीफ टैंक कहती है कि कोई बात नहीं है और इसके बाद वो टैन्यू को खड़ा हो जाने के लिए भी कहती है। इसके बाद वो टैन्यू से पूछती है कि तुम कौन सा इनाम पाना चाहते हो, क्योंकि इसके लिए मैंने तुम्हें इनाम देने का प्रॉमिस किया था। तब इसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि मैं अपने इनाम के बदले में फायर स्पार्क चाहता हूँ। लेकिन इस पर चीफ टैंक कहती है कि इस वक्त मेरे पास में कोई भी फायर स्पार्क नहीं है, जिसकी वजह से तुम इसे चेंज कर सकते हो। अब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू इसके बारे में कुछ देर सोचता है और फिर चीफ टैंक से कहता है कि मैं स्प्रिट माउंटेन के मेडिसिन गार्डन का स्टूडेंट हूँ और अगर मेरे पास एल्डर सेन नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, जिसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एल्डर सेन को डीकन सेन बना दें। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही एल्डर सेन इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इससे कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है, जिसकी वजह से तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। लेकिन इसके बाद भी टैन्यू चीफ टैंक से इसी के लिए कहता है, जिसके बाद चीफ टैंक भी इसके लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद टैन्यू चीफ टैंक से कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, तब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसके बाद चीफ टैंक उसे जाने की परमिशन दे देती है और टैन्यू तुरंत ही टावर के अंदर चला जाता है। अब चीफ टैंक मिस बिंग से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। तब मिस बिंग उसे बताती है कि आज से 1 साल पहले एल्डर पेंग ने टैन्यू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो एल्डर पेंग की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा एल्डर सेन ने टैन्यू को हमेशा ही पाला है और इसी के साथ वो मिडिल रैंक वाला ग्रेट डैन मास्टर भी है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि पेंग की पोजीशन एल्डर सेन को दी जाए। इसकी यह बात सुनकर चीफ टैंक कहती है कि एल्डर सेन एल्डर पेंग की पोजीशन को बिल्कुल ही ले सकते हैं, क्योंकि स्प्रिट माउंटेन मेडिसिन गार्डन ने टैन्यू के जैसे एक जीनियस को तैयार किया है, जिसकी वजह से इसका सारा क्रेडिट एल्डर सेन को जाता है। और इसी के साथ मैं टैन्यू के इनाम के लिए भी एग्री करती हूँ। और इसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि एल्डर सेन को इनर सेक्ट पील डिवीजन के तीसरे एल्डर के रूप में प्रमोट किया जाता है। अब इस बात से एल्डर सेन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इसके लिए वो चीफ टैंक को थैंक यू भी कहता है।
है। लेकिन इसी के साथ मिस विंग भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और इसके बाद वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहती है कि आपने कहा था कि मेरी अच्छी किस्मत आने वाली है, और क्या उसका मतलब यही है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।